गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th की हिंदी ग्रामर। हमारी चल रहा था कारक। क्या चल रहा था? कारक। कारक के चिन्ह को हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। मैंने भेद लिखवा दिए। भेद के मैंने कर्ता कारक और कर्म कारक का मैंने पूरा आपको परिभाषा भी बता दी है। इसके बाद आता है आपके करण कारक। कर्ता और क्रिया के बीच में क्रिया के होने का बोध होता है, वहां तो क्या आता है? कर्ता कारक आता है। और कर्म कारक, कर्म का क्रिया का फल और जिस पर पड़ता है, जिस कर्ता पर कर्म का फल पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, तो वहां क्या होती है? कर्म कारक बताई थी मैंने। उसके बाद आता है अपने पास में तीसरा है करण कारक। कौन सा है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह मैंने क्या बताया था? करण से। क्या बताया था? से। कौन सा चिन्ह बताया था? से। के द्वारा और के साथ भी इसमें होता है। ठीक है, देखिए जैसे कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, मतलब किसी को साधन के रूप में मानकर कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा ने कलम से पत्र लिखा। इसने कहा है कर्ता जिसकी सहायता से, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। ये तो हो गई कर्ता। और ये किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। और क्रिया क्या होगी? लिखना। पत्र लिख रहे हैं, तो राधा ने कलम से पत्र लिखा। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। आ रही बात समझ में? कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता कौन है? राधा। क्या कर रही है? क्रिया क्या है उसका? पत्र लिखना। किसकी सहायता से कर रही है? कलम की सहायता से कर रही है। तो ये हो गई सहायक क्रिया। और ये क्या हो जाएगी? इसकी ये साधन या साध्य माना जाएगा। कलम जिसकी सहायता का प्रयोग किया जाता है, सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो वस्तु, वो शब्द क्या कहलाता है? साध्य के रूप में माना जाता है। इसके साथ में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे करण कारक चिन्ह का रूप दिया गया है। कौन सी विभक्ति बताई गई है? करण कारक की विभक्ति बताई गई है। दोबारा देखिए, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे राधा ने कलम से पत्र लिखा। क्रिया कर रही है किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। ठीक है, करण कारक का प्रयोग साधन या उपकरण के रूप में होता है। करण कारक का प्रयोग साधन या उपकरण के रूप में होता है। करण कारक का मैंने बताया था कलम से। ये क्या है? एक साधन का रूप बताया गया। साधन हो या उपकरण हो, उसके लिए किसका प्रयोग होता है? करण कारक का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इससे साध्य का संबंध क्या होता है? व्यक्त होता है। मतलब ये हमारा क्या है? एक माध्यम है। किसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं? कलम के माध्यम से। तो ये साधन या उपकरण का रूप बताते हैं। इस तरह इसे साध्य का संबंध व्यक्त हो जाता है कि किस वस्तु के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? साध्य का संबंध हो जाएगा। करण कारक में कुछ स्थानों पर, करण कारक में कुछ स्थानों पर के द्वारा या के साथ का प्रयोग भी किया जाता है। मैंने बताया था इसमें करण कारक में से, के द्वारा या के साथ, के द्वारा या के साथ का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन अधिकतम किसका प्रयोग होता है? से का ही प्रयोग किया जाता है। करण कारक में कुछ स्थानों पर के द्वारा या के साथ का प्रयोग भी होता है। जैसे सभी लोग नाव के द्वारा। यहाँ भी क्या आ रहा है? एक उपकरण आ रहा है। उपकरण आ रहा है। क्या आ रहा है? उपकरण। किसके द्वारा पार हो? ये नदी नाव के द्वारा पार की जा रही है। कार्य क्या किया गया है? नदी को पार करने का कार्य किया गया है। जैसे सभी लोग नाव के द्वारा। सभी लोग, जो भी लोग हैं वो क्या है? किसके द्वारा कार्य कर रहे हैं? नाव के द्वारा कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? पार होने का। नदी से पार
किए जाने का कार्य कौन करवा रही है? नाव। तो नाव के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? के द्वारा। जहाँ के द्वारा या के साथ में यदि कोई उपकरण या साधन होता है तो वहां पर कौन सा कारक माना जाता है? करण कारक माना जाता है। कौन सा कारक? करण कारक। अगला देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखिए जिसके लिए कुछ काम किया जाए, जिसके लिए कुछ काम किया जाए या कुछ दिया जाए, या तो कोई वस्तु किसी को दी जाए, किसी को देने के लिए, या कुछ काम करने के लिए, किसी और के लिए काम करने के लिए, उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को, उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए हरि के लिए पुस्तक लाओ, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, मैं कह रही हूं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कि हरि के लिए क्या करो? पुस्तक लाओ। हरि के लिए पुस्तक लाओ। मैंने कहा किसी और के लिए कि उसके लिए पुस्तक लाओ, तो किसी दूसरे के लिए कुछ काम किया जा रहा है, उसको लाकर क्या दी जा रही है? पुस्तक दी जा रही है। तो इसमें कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। जिसके लिए कुछ काम किया जाए या कुछ दिया जाए, उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को, संज्ञा के रूप को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अपादान कारक। अपादान कारक देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जाए, वहाँ क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं क्या? पत्ते। तो अलग होने का भाव क्या आ रहा है? अपादान कारक को बता रहा है। पेड़ से क्या हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं। से का प्रयोग करण कारक में भी किया गया था, लेकिन इसमें अलग होने का भाव नहीं आएगा। अपादान कारक में क्या होगा? किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ में अलग होने का भाव बताया जाता है। किसी एक वस्तु का अलग होना अपादान कारक बताया गया है। विशेष देखिए इसमें करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है। अभी मैंने बताया करण का और अपादान का दोनों का चिन्ह क्या है? से है। परंतु करण कारक में उसका प्रयोग से के साथ भी किया जाता है, के द्वारा भी होता है, के साथ के रूप में भी होता है। लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में ही होता है। फिर से देखिए करण कारक में बताया गया है कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से का रूप देता है। दोनों का चिन्ह क्या है? से है। तो लेकिन करण कारक में क्या है? इसमें के द्वारा भी आता है, के साथ भी आता है। और लेकिन अपादान में कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। करण कारक में और अपादान कारक में क्या है? यह तो अलग होने का भाव दर्शाता है। क्या? अपादान कारक। अपादान कारक तो वाक्य में क्या करता है? एक वस्तु का अलग होने का भाव बताता है। और करण कारक में के द्वारा के साथ साधन के रूप में या उपकरण के रूप में किया जाता है। आगे बात समझ में? इन दोनों का अंतर भी आप अलग से इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है। करण कारक फिर से देखना, करण कारक कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है? साधन और साध्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। सहायता से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे राधा ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ करण कारक का प्रयोग साधन और उपकरण के रूप में हुआ है। कलम से यानी कलम के द्वारा, कलम से क्या कर रहा है? ये पत्र लिखने का कार्य कर रही है। कौन? राधा। तो कलम क्या हो गया? इसका साधन या उपकरण हो गया। जिस माध्यम से जिससे हम कार्य करते हैं वह क्या हो जाएगा? उसका साधन या उपकरण हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ के द्वारा भी लिख सकते हैं, राधा ने कलम के द्वारा पत्र लिखा, तो भी ये गलत नहीं होगा। इसमें भी करण कारक ही आएगा। ठीक है। इस तरह इससे साध्य का संबंध व्यक्त हो गया। बता दिया साध्य क्या होता है?
करण कारक में कुछ स्थानों पर के द्वारा या के साथ का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको के द्वारा का प्रयोग। जैसे सभी लोग नाव के द्वारा नदी से पार गए। किसके द्वारा गए? नाव के द्वारा। नाव क्या हो गई? एक साधन या उपकरण के रूप में आ गई। संप्रदान कारक में क्या बताया गया है? किसी का कार्य करने के लिए, जिसके लिए कुछ काम किया जाए या उसे कुछ दिया जाए, वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे हरि के लिए पुस्तकें लाओ, उसके लिए खाना मंगवाओ। ठीक है, ये सब क्या होता है? संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है। अपादान कारक में देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का बोध होता है या अलग होना पाया जाता है, वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। करण कारक और अपादान कारक में दोनों में अंतर लिख के नोट लगा के लिखोगे कि दोनों में किस प्रकार का अंतर है। करण कारक में तो साधन या उपकरण के रूप में पाया जाता है और अपादान कारक में अलग होने के भाव के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से लिखोगे और ये लिखोगे विशेष रूप से करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से होता है। दोनों का चिन्ह एक ही बताया है, से बताया है, लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो अलग होने का भाव बताता है और ये साधन या उपकरण का भाव बताता है। परंतु करण कारक में उसका प्रयोग से, के द्वारा, के साथ के रूप में होता है, लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने का भाव करवाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे 5 भेद हो गए हैं। कार्य के 5 भेद कंप्लीट हो गए हैं। बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।